क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ओल्ड डेमोक्रेसी यानी अमेरिका में भी आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। लेकिन भारत में प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति का पद संभाल चुकी है और अब दोबारा से भारत में एक महिला को राष्ट्रपति पद की कमान देने की तैयारी की जा रही है, जो अपने आप में भारतवासियों और पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का विषय है। हमारे मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 26 जुलाई को खत्म होने जा रहा है और उनके पद को संभालने के लिए भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है। पर क्या जानते हैं द्रौपदी मुर्मू को, जो आने वाले समय में हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती हैं? तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में, जिनका जीवन किसी इंस्पिरेशनल फिल्म की कहानी से कम नहीं है। कहते हैं ना, जज्बे से ताकतवर कोई हथियार नहीं होता, और यही जज्बा द्रौपदी मुर्मू में कूट कूट कर भरा है। आज बेशक से मुर्मू एक रिस्पेक्टेड और वेल एजुकेटेड महिला है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम बिरांची नारायण टूडू है। द्रौपदी मुर्मू को उनके दादा बहुत प्यार करते थे और इनके दादा ने इनका बचपन में पालन पोषण किया है। द्रौपदी मुर्मू के दादा उस समय पंचायती राज में अपने गांव के सरपंच हुआ करते थे। द्रौपदी मुर्मू का गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ था, जहां बेसिक सुख सुविधाओं का भी अभाव था और जहां अनपढ़ता, जातिवाद, गरीबी और अंधविश्वास का बोलबाला था। अगर इनके अलावा कोई दूसरी महिला होती तो वो ऐसी कठिन परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देती, पर मुर्मू ने कभी हालातों से हार नहीं मानी और स्कूल में जाने का निर्णय लिया। मुर्मू के समय में लड़कियों को बहुत कम पढ़ाया जाता था। जब अपनी पढ़ने और कुछ करने की जिद के चलते उन्होंने एक निजी स्कूल में दाखिला ले लिया और द्रौपदी मुर्मू ने अपनी शुरुआती पढ़ाई इसी निजी स्कूल से प्राप्त की। निजी स्कूल से शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने हाई एजुकेशन प्राप्त करने के लिए रामा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर उड़ीसा में दाखिल ले लिया, जहां उन्होंने कला स्नातक में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। रामा देवी कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद घर वालों ने द्रौपदी मुर्मू की शादी श्यामचरण मुर्मू से तय कर दिया, जिनसे द्रौपदी मुर्मू को 3 संतानें प्राप्त हुई, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी। लेकिन दुर्भाग्यवश किन्हीं कारणों से इनके दोनों बेटों की और इनके पति श्री श्यामचरण मुर्मू की अकाल मृत्यु हो गई। लेकिन द्रौपदी की बेटी आज भी जिंदा है और स्वस्थ है। मुर्मू ने अपना करियर एक शिक्षक के रूप में शुरू किया था और आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्थिक तंगी के बावजूद भी शुरुआत में मुर्मू बिना वेतन के ही श्री औरोबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन और रिसर्च सेंटर में लोगों को पढ़ाया करते थे। यही वो वक्त था जब इन्होंने अपना जीवन समाज कल्याण हेतु लोगों के भलाई में लगाने का निर्णय लिया और फिर दिन रात इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करती रही। अपने इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने राजनीति में अपना पैर रख दिया और अपने समाज सेवी कामों के लिए इन्हें 1997 में पार्षद के रूप में जनता ने चुन लिया और साथ ही इन्हें रायरंगपुर की वाइस चेयरपर्सन भी नियुक्त कर दिया गया। इनकी मेहनत और समाज सेवी स्वभाव को देखकर उस समय बीजेपी ने इन्हें एमएलए का टिकट दे दिया था। साल 2000 से 2009 तक 2 बार विधायक चुनी गई, जहां विधायक रहकर इन्होंने लोगों की खूब सेवा की और जन कल्याण के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। साल 2000 से साल 2004 तक वो ओडिशा सरकार में परिवहन और वाणिज्य विभाग की मंत्री रही
और साल 2002 से 2004 तक के बीच उन्होंने ओडिशा सरकार में पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी भी संभाली और अपने इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए साल 2007 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मुर्मू ने अपने राजनीतिक जीवन में पार्टी के भीतर कई प्रमुख पदों पर कार्य भी किया है और एक महिला के लिए बड़े गर्व की बात है। 1997 में उन्हें भाजपा के एक एसटी मोर्चा का राज्य उपाध्यक्ष चुना गया और मुर्मू 2013 से 2015 तक भाजपा की एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रही है। और इसी दौरान द्रौपदी मुर्मू अपने काम के प्रति इतनी समर्पित और मेहनती रही कि उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल चुन लिया गया और ऐसा पद हासिल करने वाली मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला थी। साल 2015 से लेकर साल 2021 तक मुर्मू झारखंड में राज्यपाल के पद पर बनी रही और 2022 में भाजपा ने उन्हें अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। मुर्मू का ये सफर किसी सपने जैसा रहा है। एक आदिवासी महिला जिसके पास ना पैसा था, न कोई बड़ी विरासत और ना ही राजनीतिक अनुभव, फिर भी मुर्मू ने अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के दम पर वो हमेशा आगे बढ़ती रही और अंत में उन्होंने वो करके दिखाया जिसे करने की ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते। द्रौपदी मुर्मू का जीवन देश की सभी लड़कियों के लिए एक आदर्श है और इनके जीवन से कोई भी लड़की प्रेरणा ले सकती है और अपनी जिंदगी में उन मुकामों को हासिल कर सकती है जिन्हें वो कम आत्मविश्वास होने के चलते पाने का बस सपना ही देखती है। और यही वजह है कि आज द्रौपदी मुर्मू के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफों के पल बांध दिए और उन्होंने ट्वीट करते हुए उनके लिए लिखा कि मुझे विश्वास है कि वह एक महान राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू ने अपना जीवन समाज की सेवा में समर्पित किया है। उन्होंने गरीबों, दलितों के साथ हाशिए के लोगों को सशक्त बनाने के लिए अपनी ताकत झोंक दी। उनके पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है और उनका कार्यकाल उत्कृष्ट रहा है। विश्वास है कि वो देश के एक महान राष्ट्रपति होंगी। लाखों लोग, विशेष रूप से जिन्होंने गरीबी का अनुभव किया है और कठिनाइयों का सामना किया है, वो मुर्मू के जीवन से बड़ी शक्ति प्राप्त करते हैं। नीतिगत मामलों की उनकी समझ और दयालु स्वभाव से देश को बहुत लाभ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।